6-7 चिट्ठी लिख चुका हूं, वो तो मीडिया के सामने नहीं आया। और ये चिट्ठी भी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी था, ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों इसे मीडिया को दिया गया मैं नहीं जानता, इसलिए ये मेरे और मंत्री जी के बीच कॉन्फिडेंशियल एक पत्राचार है, इसको मैं प्रेस के सामने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा। सीधे क्या कहा जाए कि पैसा आ रहा आपको नहीं मिल रहा इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा या कम हो रहा? देखिए, आप आसनसोल के लोग हैं, आसनसोल को शहर को और आगे ले जाने के लिए जितने फंड की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रहा है। 1500 करोड़ 2000 करोड़ चिट्ठी में जो लिखा हुआ है, क्या ये पैसा आया था? न, आया ही नहीं है। ये तो स्कीम था, ये मिलता हम लोगों को, लेकिन वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए नहीं मिला। ये कहां से मिल रहा था, स्टेट से या सेंटर? केंद्र सरकार की योजना है, राज्य के माध्यम से ये पैसा आता। यदि राज्य सरकार सम्मति देती तो आता। तो क्या राज्य सरकार सम्मति नहीं दी है? अभी नहीं आया, इसका मतलब नहीं दी है। तो आपने क्या कहा? मैंने मंत्री जी से कहा कि चाहे आप खुद दिए दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग तो पैसा लेके डेवलपमेंट करना है। वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है? हमारी आसनसोल शहर को आगे ले जाना है। आसनसोल में जब बाहर निकल तो आसनसोल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ में पला बड़ा हुआ हूं, उनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए। उनको लगे कि मेरा फ्लाईओवर हो गया, मेरा रास्ता हो गया, मेरा ड्रेन हो गया, हम लोग के जीवन में खुशहाली है, हम लोग डेवलप सिटी है, ये फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। पैसा कहां से आता है, ये जिनको लाने का जिम्मेदारी है वो लोग सोच। तो आपने कह रहे कि ऐसे चिट्ठियां 5-6 बार लिखे हैं, क्या 6-7 बार पहले भी लिख चुके। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट कुछ नहीं। और उन चिट्ठी को सीक्रेटली रखा गया, इस चिट्ठी को प्रेस के सामने ला दिया गया। यही क्या लगता है कि इसमें पॉलिटिकल कोई कॉज? अब हमको मालूम नहीं, हम मालूम नहीं है। ये बिना मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं कैसे बोलूं? आप कहीं से रेजिग्नेशन भी दे दिए हैं जिसको लेकर? नहीं, इसको गवर्निंग बॉडी का जहां मामला है, मैं देखिए वहां सारे प्रोफेसर लोग रहते हैं, मैं उनके बीच में अपने आप को इजी नहीं पाता हूं। मैं दूसरे ढंग का, मैं मुठिया मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर, इन लोगों के बीच काम करने वाला आदमी हूं। इतना पढ़ा लिखा आदमी लोगों के बीच में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं। मैंने बार बार उनको कहा कि सर हमको प्लीज छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि एक टर्म दीजिए, तो एक टर्म समाप्त हो गया। इसलिए मैंने कहा कि आप दूसरे किसी बुद्धिजीवी को वहां लीजिए जो उनकी समस्याओं को बात करे। उनको लेके फिलोसफी के बारे में उनसे बात करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी के बारे में बात करना पड़ेगा, डॉक्टरेट जो लड़के कर रहे हैं कैसे थीसिस लिखी, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। मैं रास्ता घाट, ट्रेन, लाइट कैसे बनेगा, विधवा भत्ता कैसे आएगा, और कैसे कोविड में कैसे लोगों को हेल्प करना, ये सब चर्चा हो तो मैं वहां रह सकता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं। वैसे चीज मैं कंफर्टेबल नहीं। अभी फिलहाल अगर पैसा आ जाएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? पैसा आएगा तो मेरा एक्सेप्ट करेंगे, कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट करेगा, आसनसोल का उन्नति होगा। मेरा व्यक्तिगत, मैं अपने बैंक अकाउंट में तो पैसा नहीं मांग रही, तो कॉर्पोरेशन में है, सरकारी अधिकारी उसको खर्च करेंगे। आसनसोल में रहने वाले लोग हैं, आसनसोल के हर लोग आसनसोल को लेकर एक सपना देखते हैं। मुझे भी यहां पर मेयर बनाया गया तो मैंने भी आसनसोल के शहर को लेकर एक सपना देखा, जिस सपने में एक दूसरा आसनसोल हम लोग देख रहे थे। तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। जितना हम लोग के पास था उसमें आप मानेंगे कि हम लोगों ने बहुत काम किया है आसनसोल में, लेकिन और भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं यदि पैसा हम लोग के पास आए तो। ये अब केंद्र सरकार ये पैसा देने के लिए तैयार हो तो वहां से ले, नहीं तैयार हो तो राज्य सरकार दे, कहीं से ले, लेकिन शहर को आगे ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है। कहां से ये पैसा आपको मिल रहा था? ये जब स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पैसा दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तो डीपीआर बनाया गया था, जिसमें यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो और फिरहाद हाकिम ने एक मीटिंग की थी। उसके बाद भी यहाँ पर एक सॉलिड मैनेजमेंट का काम करने का था, तो मुझे कहा गया कि हम लोग राज्य से ही ये काम कर देंगे। तो मैं चुप हो गया, हमको काम से मतलब है, कौन दे रहा है इससे क्या मतलब है। उसके बाद उसका हम लोगों ने डीपीआर बनाया। जब हम लोग टेंडर करने गए तो कहा गया कि हम लोग सेंट्रली कलकत्ता से ही टेंडर करेंगे। फिर मैं चुप हो गया। आज ये सब समाप्त हो गया। आप कचरा फेंकने का जगह नहीं है, आप देखें उसको हम लोग घेर के रखा है। घर का कचरा बाहर फेंकने का जगह नहीं है, उसको रिसाइकलिंग का कोई आज तक प्लांट नहीं बैठाया गया। अब जनता का हम लोग क्या जवाब देंगे? तो ये तो करना पड़ेगा। चाहे आप केंद्र सरकार यदि पैसा दे रही है तो उसको यूज कीजिए, या फिर राज्य सरकार के पास अपना रिसोर्स है उससे कीजिए, लेकिन शहर के साथ तो अन्याय ना हो, ये शहर आगे जाए। প্রতিক আমি জানিয়েছি যে প্লিজ অ্যারেঞ্জ করুন যাতে আসানসোলে মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেটা থেকে আসানসোলের মানুষকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। ইতিমধ্যে কুলটি জল প্রকল্প আমরা করেছি, ইতিমধ্যে আসানসোলে জল প্রকল্পের কাজ হয়েছে, আরো অনেক স্মার্ট লাইটিং এর কাজ হয়েছে, আরো অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু বাকি যে কাজগুলো আছে সেটা করতে হবে। কোথাও কি মনে হচ্ছে রাজ্যের নীতির জন্য আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে? আমি এটা বলবো না, আমি বলবো যে পয়সা না আসার কারণে আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে। এবার রাজ্য নীতিতে আসবে না কেন্দ্রের নীতিতে আসবে না কোথা থেকে আসবে সেটা আমি জানি না। উল্লেখ করেছেন আপনি যে রাজনীতির কারণে এটা হয়েছে না, যদি কেন্দ্র কোনো টাকা দিচ্ছে সেটা রাজ্য সরকার যদি বলে যে নেবো না, বা রাজ্য কোনো টাকা দেয় সেটা যদি কেন্দ্র বাধা দেয়, তো সেটা তো রাজনৈতিক কারণেই হবে। আর কি বলবো, এটা আর কি বলতে পারে? আসানসোলের মানুষ তো কোনো দোষ না, আসানসোলের মানুষ তো টাকা নিতে রাজি, কর্পোরেশনের পয়সা নিতে রাজি, আসানসোলের মানুষ চাইছে পয়সা আসুক, আসানসোলে আগে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবার এটা যদি কেউ বাধা দেয় সেটা রাজনীতি ছাড়া আর কি বলবো। চিঠিতে একটা জায়গায় লেখা রয়েছে ইনজাস্টিস, অর্থাৎ অবিচার হচ্ছে আসানসোলের প্রতি।
এটাও কি মনে করেন না, যদি একটা শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ফান্ডের প্রয়োজন হয় সে ফান্ড যদি না আসে, পার্শ্ববর্তী আপনি দেখবেন অন্য বিধাননগর গিয়ে দেখুন তো, আরো ক্যালকাটা কর্পোরেশন দেখুন, ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল বেঙ্গলের সবচেয়ে বড় কর্পোরেশন, ক্যালকাটার চেয়ে বড় কর্পোরেশন আসানসোল, কিন্তু ইন টার্মস অফ ফান্ড দেখুন তো কি অবস্থা। কি বলবো, এটা ইনজাস্টিস বলবো না? ক্যালকাটায় আরো অনেক রকম সুযোগ সুবিধা, অন্যান্য কেএমডিএ আছে, আরো অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে যারা ডেভেলপ, আসানসোল তো সবটাই আমাদের করতে হয়, যেটা আমাদের সেটাও আমাদেরকে করতে হয়, যেটা আমাদের নয় সেটাও আমাদেরকে করতে হয়। আসানসোল বলতেই কর্পোরেশন, যে কোনো মানুষের কাছে যে কোনো সমস্যা কর্পোরেশন। তো আমাকে ঠিক আছে, এই সুনাম আমরা অর্জন করেছি, আমাদের সমস্ত কাউন্সিলররা স্টাফরা সবাই মিলে এটা করেছি, এমএলএ রা সাপোর্ট করেছেন, আমরা করেছি। কিন্তু তারপর তো মানুষের এত প্রত্যাশা যখন বেড়েছে, প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদের সেলফ সার্ভিস করতে হবে, সেটা কে করবে? সেটা আমাদের সরকারই করবে, আর কে করবে?